लिखिए, ऐसे भी 4 को बाकी ख़त्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। सो दैट द फंक्शन defined by fx is equal to cos x square is a continuous function. Cos x square is a continuous function. देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, 31, एक्सरसाइज 5.1। fx बराबर cos x स्क्वायर। बस 3-4 हिसाब और बच रहा है, ये ख़त्म, उसके बाद ये बोझ ख़त्म। कंटिन्यूटी मान लो, सपोज दैट मान लेते हैं कि x इक्वल टू कुछ भी मान लेते हैं, x बराबर के। इसी पर चेक करते हैं कि कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। तो x बराबर के माने, अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x बराबर क्या बैठाएंगे, के माइनस एच, जहाँ पे शुरू से समझाते आ रहे हैं कि लिमिट h टेंस टू 0। फंक्शन तो सब के लिए वही चलेगा, वो बदलता नहीं है। जैसे कॉस है और एक्स स्क्वायर, मतलब कितना बैठाएंगे, के माइनस एच के होल स्क्वायर। अभी के माइनस एच के होल स्क्वायर है, और इसे भी एच के जगह पे 0 बैठाना है, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बचा कौची, कॉस के स्क्वायर। लेफ्ट हैंड लिमिट लगले, राइट हैंड लिमिट भी चेक कर लो। राइट हैंड लिमिट, इसके लिए बोलो कि एक्स बराबर क्या बैठा, एक्स बराबर तो के है, के नहीं बैठा सकते हैं, के प्लस कुछ तो जोड़ना होगा, जहाँ पे बोलेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0। बोलो फंक्शन क्या, कॉस x माने कितना, x माने के प्लस एच के, ये सिर्फ के प्लस एच के होल स्क्वायर। ऐसे भी h माने तो डायरेक्ट बोलो ना कि कॉस। ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट वही आया है जो कि राइट हैंड लिमिट था। एक और चेक करना चाहते थे, एक और सही, डायरेक्ट बोलो एफ के, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, अब डायरेक्ट एफ के, क्योंकि एक्स बराबर तो के ही लेके चल रहे, एक्स बराबर के बैठाइए यहाँ पे। कॉस एक्स ना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो देख रहे हैं, अब एक्स की जगह पे डायरेक्ट कितना, जैसे एफ एक्स है, जब यहाँ एक्स है ना तब हम कह रहे थे एक्स स्क्वायर। अगर एक्स हटा के जाए एफ के बोल देंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा कॉस के स्क्वायर। अब बोलो ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ के, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये सबसे सिंपल तरीका है, इसका एक और तरीका, लेकिन ये सबसे आसान तरीका। उतार लीजिए, कंटिन्यूअस है। दूसरा एक और तरीका है, वो फंक्शन और फंक्शन पे बनेगा, फॉग गॉफ हॉग कुछ इस तरह से मानकर। एनसीईआरटी वैसे ही कहता है कि वैसे ही बनाइए, हमारे हिसाब से ही ठीक ठाक है। वो बोला आपको तब समझ में आएगा जब पूरा फंक्शन पढ़ा देंगे तब।
दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड एफ एक्स defined by fx is equal to mod of cos x, so that the function defined by so that the function defined by fx is equal to cos x mod of cos x is a continuous function तार बार वाला झमेला है। लिखो एफ एक्स बराबर, हम क्या कि वो क्या बोले नहीं बोले उतना आलतू फालतू दिमाग में ले रहा था। डायरेक्ट एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, भी किस में मॉड, बस। फिर लिखना है कि लेट एक्स बराबर कुछ भी मान लीजिए, के सी जे मन में आता वो मानो, हम मान के चलते हैं कि एक्स बराबर के है। इसी पर चेक करते हैं, तो इसी पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स बराबर क्या लिखेंगे, के तो माने हैं लेकिन के में से कुछ घटा देंगे, रखते हैं। हालांकि बता देंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0। बैठाओ कॉस के कॉस, और एक्स की जगह पे क्या बैठाना, एक्स 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 माने के माइनस एच। हालांकि कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि एच माने ऐसे भी, तो मॉड ऑफ में क्या बचा कॉस के, और मॉड ऑफ में है मतलब इसका मान अंदर में प्लस हो माइनस हो कोनो फर्क नहीं पड़ता, कि मॉड से बाहर निकलेगा ना तो हर हालत पे इसका मान प्लस से होगा। अच्छा राइट हैंड लिमिट चेक करो, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए एक्स बराबर क्या, हम माने भले होंगे जा एक्स बराबर के, लेकिन के से कम अगर घटा दिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर के में कुछ जोड़ दिए तो राइट हैंड लिमिट। हालांकि बताना है कि हम जो जोड़ते हैं या घटाते हैं वो वैसे भी 0 है। बोलो मॉड ऑफ कॉस एक्स माने क्या, तो वही तो है, एक्स की जगह क्या बैठाना है, के प्लस मॉड ऑफ, ऐसे भी एच माने कितना, एच जहाँ है तो एच के जगह पे ऐसे भी 0 बैठा देंगे तो बचेगा कितना कॉस के। फिर वही बात है कि मॉड ऑफ के अंदर प्लस में हो चाहे उसका माइनस में हो, मतलब मान जो भी हो हम तो बाहर निकाल कर लिखेंगे हमेशा प्लस में। लेफ्ट हैंड लिमिट वही आया था कॉस के, जो कि राइट। अच्छा एक मिनट, अभी और एक चीज़ बाकी है कि एफ के तो रख दो। बोलो फंक्शन देखिए यहाँ पे मॉड ऑफ में कॉस, फिर मॉड ऑफ से बाहर निकालो, तीनों तो बराबर न है। बोलो क्या लिखें, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बराबर, तीनों तो बराबर है, ज़्यादा चाहो तो बराबर में लिख दो कि कॉस के, कह सकते हैं दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन है।
क्वेश्चन नंबर 33 है, एग्जामिन दैट, एग्जामिन मैंने जांच करें कि, एग्जामिन दैट मैंने कि, एग्जामिन मैंने जांच करें, दैट मैंने कि जांच करें कि, एग्जामिन दैट साइन mod of x is a continuous function, is a continuous function। बनाकर दिखाइए अगर बनता है तो, मिटाते मिटाते अगर तू सबसे बनता है तो बनाकर दिखा। आपको जांच करके बताना है कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन है या कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ठीक है, ऐसे भी मोड ऑफ में है तो खैर प्लस से रहेगा, माइनस के सवाल ने, ठीक कंटिन्यूअस है लगभग। इसमें जितना है ना, जितना कि अब 2 गो तो हिसाबे है, तो दोनों कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस। मोड ऑफ से बाहर निकाल दो, ऐसे भी वो प्लस हो जाएगा। हो गया, लाइए ये ख़त्म होगा तो इसके बाद केसी सिन्हा वाला कंटिन्यूटी बता देंगे। पंद्रह मिनट आधा घंटा की वीडियो बना के केसी सिन्हा भी ख़त्म कर देंगे। चलो ठीक, वो ठीक है ना। इसमें सिर्फ लिखे ले आना चाहिए सही से, साइन के ठीक। लिखो पर वो सही से लिखना, सही से, कि समझ में तो खैर आइए जाता है, नहीं चाहते हुए भी समझ में आ जाता है, लिख नहीं पाता है इसको सब। इसमें लिखना जरूरी होता है, इसे संभल के लिखिए, इसे नहीं लिखिए। देखो कुछ के दिक्कत है तो वो अपना यहाँ से सुधार लेगा। क्वेश्चन नंबर 33, लिखे के तरीका सुधारिए, इस बार सही से लिख देते हैं। एफ एक्स बराबर कितना, साइन मॉड ऑफ एक्स। समझ में तो आइए जाता है, लिखने के लिए तो हम सही से बता देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना और लिख देना कि उससे भी पहले लिख देना लेट एक्स बराबर क्या के, हम एक्स बराबर के पर कंसीडर कर रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिखना के माइनस एच, और जहाँ बताना कि लिमिट एच टेंड्स टू 0, और एच से लिखना शुरू कर दो फंक्शन साइन मॉड ऑफ एक्स मत लिखो, एक्स के जगह पे लिखो के माइनस एच, फिर नीचे लिखो साइन, और एच माने तो ऐसे भी 0 तो मॉड ऑफ में के, फिर बाद में धीरे धीरे साइन के लिखो, वो भी मॉड ऑफ से बाहर। फिर यही हो सके तो बगल में लिखो राइट हैंड लिमिट। इसके लिए बताइए एक्स बराबर, बोलो के माइनस ना है प्लस एच, के प्लस एच, जहाँ पर लिमिट एच टेंड्स टू 0। बोलो फंक्शन क्या चलेगा। अरे सब के लिए तो ही है साइन, लेकिन मॉड ऑफ में एक्स नहीं चलेगा, के प्लस में एच, ये हो गया साइन और मॉड ऑफ के। हालांकि काहे का मॉड ऑफ के, सिर्फ साइन के लिख, वैसे ही तीसरा लिख लीजिएगा, तीसरा डायरेक्ट बैठा देंगे एफ के। बोलो क्या लिखे, साइन मॉड ऑफ के, यानी साइन के
बाकी वही हमेशा की तरह कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ के तीनों आपस में बराबर है, इसीलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। 34 नंबर थोड़ा सा स्पेशल है। फाइंड FIND फाइंड, अब ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, स्पेशल इसलिए क्योंकि इसमें कह रहा है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बता, और यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेगा। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ, हालांकि इसमें 2 नियम था, चलो इसको भी ऐसे बता देंगे। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f defined by fx बराबर fx बराबर मॉड ऑफ x माइनस में मॉड ऑफ x प्लस 1। इसको भी वैसे ही बना। क्वेश्चन नंबर कितना, देखो इसको काहे एक्स्ट्रा खींचे, मॉड ऑफ x लिख देते हैं, घटाव में मॉड ऑफ x प्लस 1, वैसे ही रह देते हैं। यहाँ भी मान के चलते हैं ना कि लेट x बराबर के, ऐसे इसमें एक और नियम है, मतलब दूसरा तरीका से बना सकते हैं। x प्लस 1 बराबर 0 मानेंगे और इसको अलग से चेक करेंगे, उसको अलग से चेक करेंगे, दोनों को अलग अलग रख के बनाएंगे। थोड़ा ऐसे बना लो, अलग अलग रख के काल बनाएंगे, ऐसे बनाइए। बोलो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x बराबर क्या बैठा है, k माइनस h, जहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन में क्या होगा, मॉड ऑफ x नहीं रखना है, x के जगह पे k माइनस h, घटाओ x के जगह पे k माइनस h, प्लस में 1। h मतलब ऐसे भी 0 है, कोई फ़ायदा नहीं, खाली बचा मॉड ऑफ k, घटाओ मॉड ऑफ k माइनस h प्लस 1। अच्छा h माने 0, तो समझो नहीं लिखें, कहने से हो गया k और k प्लस 1। अब इज्जत दिक्कत होगा तो नहीं के, मॉड से बाहर निकालना है तो निकालो, तो k प्लस में होगा, वो समझ में नहीं आता है, इज्जत दिक्कत लगता है कि k क्या होगा। तो हम फिलहाल जो k मानते हैं ना, हम जो फिलहाल k मानते हैं वो फिलहाल k मान के ही चलते हैं कि क्या है, इंटीजर, मतलब पूर्णांक है, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो कुछ भी होगा, ये कोई पूर्णांक होगा। अब ये डाउट होता है कि k है क्या, प्लस में या माइनस में। प्लस में माइनस में कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू। मान लो k अगर प्लस में है और 1 जोड़ दिए तो प्लस में रहेगा, लेकिन k अगर -4 हो गया तो 1 में से ही घट के तो फिर माइनस में हो जाएगा। अरे इसके अंदर प्लस में आवे चाहे तो माइनस में आवे, उससे कोनो फर्क नहीं पड़ता, हर हालत में मोड है तो निकल के क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा। तो हम लिखेंगे k प्लस 1 ऐसे घेर के, वो जो भी निकलेगा वो प्लस में ही होगा, जितना भी होगा। क्या होगा, कुछ भी होगा इसका वैल्यू, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, बाहर निकलेगा तो इसका चिन्ह बदलेगा उदलेगा नहीं। ये कोई चीज़ है, अरे ये तो पहले से लगल है, ये तो पहले से चिन्ह लगल है, ये जो है ना जस के तस रहेगा, चाहे इसका जो भी वैल्यू आया हो सकता है आंसर एजा पे डाउट होता है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि k का वैल्यू -4 हो, ठीक है भाई, 1 में से -4 घटेगा, इधर दिक्कत तो होबे करेगा, जब मानना पड़ेगा k के 2 कंडीशन मानना होगा। एगो मानना होगा कि k का मान जब 1 से बड़ा होगा, फिर k का मान 1 से, 2 कंडीशन पे चलेगा। एजा से आने के बाद 2 कंडीशन चलेगा, दिक्कत हो गया, एजा से 2 कंडीशन चलेगा। एगो तो ये मान के चलेंगे k का मान 2 रास्ता हो गया जैसे। अब ध्यान से देखो, अगर
डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते हैं, मान के चलते हैं कि इफ़ दो कंडीशन में, इफ़ के इज़ ग्रेटर देन 1 और एक बार मान के चलते हैं के इज़ लेस देन 1। यहाँ ध्यान से समझो, अगर के का मान 1 से बड़ा होगा, मान लेते हैं के का मान 1 से, तो ये खैर प्लस में रहेगा। और वो जो देख रहे हैं, ध्यान से देखो, ये जो भी देख रहे हैं कि जस के तस निकलेगा इसे करके, और के माइनस में 1 इसे ही कट गया, कितना हो जाएगा -1। जब के का मान 1 से भी छोटा होगा, तो अगर 1 से छोटा होगा फिर भी मॉड ऑफ में न है, फिर भी मॉड ऑफ में न है, ये हो जाएगा किस में, अरे 1 से छोटा है, मतलब मान लो कि माइनस में, 0 से भी छोटा है, कुछ भी हो सकता है। अगर माइनसों में रहे, 1 से छोटा, माइनसों में, अगर माइनसों में है तो क्या होगा, ये मॉड ऑफ के वजह से प्लस। एजा भले सोचो, मान लेते हैं -4 है, मान लिया जाए कि -4 है, और 1 में से अगर ये घट गया -4 तो कितना होगा, -3। -3 होगा तो फिर मॉड की ज़रूरत ही नहीं होगा। तब दो कंडीशंस में अगर तोड़ते हैं, मॉड ऑफ में समझाने में फिर भी तो जैसे मान लिया जाए तो जो भी आएगा वो प्लस में रहेगा, छोड़ो तो कंफ्यूज्ड काहे करें, इसको हटाइए, वो और कन्फ्यूजन हो जाएगा। सिंपल के लिखो और वो मान के चलो ने कि के +1 ऐसे निकलेगा, और कंफ्यूज काहे करें, माइनस में के या माइनस में 1 इसे ही कट गया, कितना है -1। अब एक हिसाब के लिए आपको कंफ्यूज करें, RHL राइट हैंड लिमिट, बोलो क्या लिखें, x बराबर, ये जो अगर डाउट लग रहा है ना तो हम कभी क्लियर कर देंगे, इस तरह से ढेर सारा प्रॉब्लम बता देंगे। फिलहाल यहाँ जल्दी ख़त्म करना है इसको। x बराबर k + h, बोलो लिमिट क्या, h टेंस टू 0, फंक्शन बोलो मॉड ऑफ x की जगह पे k + h। ये गलत नहीं, इन्हीं की तरीका गलत है, लेकिन हम जो सोच रहे थे इससे बेहतर वो वाला था। अगर वो समझा पाते आपको तो हम k + h घटा, बोलो क्या लिखें, मॉड ऑफ, तो लिखेंगे मॉड ऑफ, और x की जगह पे कितना, k + h प्लस में 1, ये लिखो k + काहे का के, डायरेक्ट मॉड ऑफ के, जस्ट बोलो मॉड ऑफ k + 1, फिर तो वही बतिया के माइनस है माइनस, क्योंकि ये वाला तो अंदर जाएगा, इसे ही कट गया, कितना हो गया। तीसरा आपने चेक कर लीजिए, तीसरा क्या बैठाइएगा, तीसरा बैठाएंगे वहाँ पे कितना f के, वहाँ पे k, और यहाँ पे तीसरा भी यही आएगा। अरे थर्ड नंबर जो हम चेक करेंगे f के, वो भी कितना आएगा, मॉड ऑफ घटा मॉड ऑफ k + 1, के माइनस में k -1, ये भी कितना आएगा, तो बोलेंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब कि इसमें भी कोई पॉइंट नहीं है। क्वेश्चन कुछ ही पूछ रहा था कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो लिखिएगा देयर, हाँ देयर आर नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसमें कोई भी डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट नहीं है। हालांकि इससे ज़्यादा हिसाब कैसे से नाम है, लेकिन फिर भी ओकरा में ऐसा क्वेश्चन है जैसे इसमें 4 गो है, इस तरह के क्वेश्चन कैसे से नाम है भी नहीं। चलो NCERT तो इसका कोई बुराई कर नहीं सकता। ये एक्सरसाइज तो ख़त्म, इन्हें 5.2 ख़त्म था ने, 5.3 बताने से पहले अच्छा
5.3 बताने से पहले तुमको इन्वर्स बताना होगा। लो